ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अन्याय क्या होता है, वो जाति और धर्म नहीं देखकर काम करते हैं, बल्कि इसको न्याय दिलाने के लिए जितनी उनके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, वो करते हैं। और एक बात और आपने देखी होगी कि संसद भवन के अंदर पहले वो सांसद है जिन्होंने JVM की शुरुआत महासंसद भवन में की, और यहाँ से लेकर आंगनबाड़ी से, चपरासी से लेकर के क्रिकेटर, चपरासी, मजदूर, मतलब यहाँ तक पुलिस वालों को भी 4 दिन की छुट्टी या छुट्टी मिलना चाहिए, सारी बातें उठाई गई। ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं इसलिए आप मान लीजिए। ये आपने सोशल मीडिया में आपने पहले सांसद है, तो हमें ऐसे जरूरत है, ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, ऐसी ऊर्जा की जरूरत है, ऐसे के साथ जोड़ने का काम करें। हमारे बीच में श्री में ही 1.5 लाख वोटों से जीत कर और आजाद समाज पार्टी का खाता खोलने का काम किया। साथियों, आजाद समाज पार्टी केवल 2 सीट पे लड़ी और 2 सीट में एक सीट 1,51,000 से जीत गई और एक सीट पे हमें 83,000 वोट मिला। तो आप मूल्यांकन करिए कितनी ताकत की पार्टी हमारी बढ़ रही है। और हमारी आजाद समाज पार्टी केवल अभी 4था साल चल रहा है। 15 मार्च 2020 को बनी और आप उसने 1.5 साल कोरोना का निकाल दीजिए तो केवल 2.5 साल की पार्टी है। साथियों, आप मूल्यांकन करेंगे जिस तरह पूरे देश में यदि दलित समाज पर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद आते हैं आगे बढ़कर। अगर किसी मुस्लिम समाज पे अत्याचार हो रहा है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं। किसी OBC समाज पे अत्याचार हो रहा है, साथियों अभी आप लोगों ने बतारा गांव में हमीरपुर में पड़ता है, जब वहाँ भी OBC समाज के हमारे साथियों को अन्याय हो रहा था, उनको न्याय नहीं मिलता, तभी माननीय चंद्रशेखर आजाद ही खड़े होते हैं। तो आपके सुख दुख में, दुख दर्द में जो नेता साथियों खड़ा हो रहा है उसके साथ खड़े होने का काम करें। साथियों, क्योंकि वक्ता बहुत हमारे दूर से आए हुए हैं, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप लोग 500 भी आ गए हैं तो 5,000 के बराबर है, क्योंकि 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ भी आप लोगों का जोश, आप लोगों ने जो ताकत दिखाई है, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथियों, सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग आजाद समाज पार्टी के सदस्य बने और आप मूल्यांकन करें। आप क्योंकि मोह का कारण है, ने कहा था मोह का कारण है, अगर मोह के चक्कर में पड़े रहेंगे तो साथियों सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है, आप मूल्यांकन करिए, आप भेद बदल के जाइए, आप एक भेद बदल के जाइए और देखिए कि आजाद के प्रति दलित समाज जुड़ रहा है कि नहीं है। आप मुस्लिम समाज से पूछिए माननीय चंद्रशेखर आजाद के प्रति कितनी ताकत से जुड़ रहा है। आप OBC समाज में जाइए, आपके प्रति जितने भी अन्याय अत्याचार 69,000 शिक्षा भर्ती देख लीजिए। जब OBC समाज के 19,000 बच्चों को नौकरियों में शामिल किया तो 5 दिन हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में धरने में बैठे रहे और वहाँ 6500 फिर भी सरकार 6500 OBC समाज के बच्चों को मानी, लेकिन कोर्ट में लटका दिया। तो साथियों, आप लोग आप देखिए, आप मूल्यांकन करिए, OBC समाज हो, SC समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सारे बहुजन समाज के साथी हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है। इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मंडल, जय सम्मेलन। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने भाई सत्येंद्र गौतम जी को सुना। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अन्याय क्या होता है, वो जाति और धर्म नहीं देखकर काम करते हैं, बल्कि इसको न्याय दिलाने के लिए जितनी उनके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, वो करते हैं। और एक बात और आपने देखी होगी कि संसद भवन के अंदर पहले वो सांसद है जिन्होंने JVM की शुरुआत महासंसद भवन में की, और यहाँ से लेकर आंगनबाड़ी से, चपरासी से लेकर के क्रिकेटर, चपरासी, मजदूर, मतलब यहाँ तक पुलिस वालों को भी 4 दिन की छुट्टी या छुट्टी मिलना चाहिए, सारी बातें उठाई गई। ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं इसलिए आप मान लीजिए। ये आपने सोशल मीडिया में आपने पहले सांसद है, तो हमें ऐसे जरूरत है, ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। पहली बार में ही 1.5 लाख वोटों से जीत कर और आजाद समाज पार्टी का खाता खोलने का काम किया। साथियों, आजाद समाज पार्टी केवल 2 सीट पे लड़ी और 2 सीट में
एक सीट 1,51,000 से जीत गई और एक सीट पे हमें 83,000 वोट मिला। तो आप मूल्यांकन करिए कि कितनी ताकत से पार्टी हमारी बढ़ रही है। और हमारी आजाद समाज पार्टी केवल अभी 4था साल चल रहा है। 15 मार्च 2020 को बनी और आप उसने 1.5 साल कोरोना का निकाल दीजिए तो केवल 2.5 साल की पार्टी है। साथियों, आप मूल्यांकन करेंगे जिस तरह पूरे देश में यदि दलित समाज पर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद आते हैं आगे बढ़कर। अगर किसी मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं। किसी ओबीसी समाज पर अत्याचार हो रहा है, साथियों अभी आप लोगों ने पतारा की घटना सुनी। पतारा गांव ये हमीरपुर में पड़ता है। जब वहाँ भी ओबीसी समाज के हमारे साथियों को अन्याय हो रहा था, उनको न्याय नहीं मिलता, तभी माननीय चंद्रशेखर आजाद ही खड़े होते हैं। तो आपके सुख दुख में, दुख दर्द में जो नेता साथियों खड़ा हो रहा है उसके साथ खड़े होने का काम करें। साथियों, क्योंकि वक्ता बहुत हमारे दूर से आए हुए हैं, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप लोग 500 भी आ गए हैं तो 5,000 के बराबर है, क्योंकि 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ भी आप लोगों का जोश, आप लोगों ने जो ताकत दिखाई है, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथियों सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग आजाद समाज पार्टी के सदस्य बने और आप मूल्यांकन करें। आप क्योंकि मोह का कारण ने कहा था मोह का कारण है। अगर मोह के चक्कर में पड़े रहेंगे तो साथियों सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है, आप मूल्यांकन करिए, आप भेद बदल के जाइए, आप एक भेद बदल के जाइए और देखिए कि आजाद के प्रति दलित समाज जुड़ रहा है कि नहीं है। आप मुस्लिम समाज को पूछिए माननीय चंद्रशेखर आजाद के प्रति कितनी ताकत से जुड़ रहा है। आप ओबीसी समाज में जाइए, आपके प्रति जितने भी अन्याय अत्याचार 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए। जब ओबीसी समाज के 19,000 बच्चों को नौकरियों में दान मिल गया तो 5 दिन हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में धरने में बैठे रहे और वहाँ 6500 फिर भी सरकार 6500 ओबीसी समाज के बच्चों को मानी, लेकिन कोर्ट में लटका दिया। तो साथियों आप लोग आप देखिए, आप मूल्यांकन करिए, ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सारे बहुजन समाज के साथी हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है। इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने भाई सत्येंद्र गौतम जी को सुना। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अन्याय अत्याचार क्या होता है, वो जाति और धर्म नहीं देखकर काम करते हैं, बस इसको न्याय दिलाने के लिए जितनी उनके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, वो करते हैं। और एक बात और आपने देखी होगी कि संसद भवन के अंदर पहले वो सांसद है जिन्होंने जय भीम की शुरुआत महासंसद भवन में की। और यहाँ से लेकर आंगनबाड़ी से, चपरासी से लेकर के क्रिकेटर, चपरासी, मजदूर, मतलब यहाँ तक पुलिस वालों को भी 4 दिन की छुट्टी या छुट्टी मिलना चाहिए। सारी बातें उठाई, ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं इसलिए आप मान लीजिए। ये आपने सोशल मीडिया में आपने पहले सांसद है, तो हमें ऐसे जरूरत है, ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, ऐसी ऊर्जा की जरूरत है, ऐसे साथ जोड़ने का काम करें। हमारे बीच में श्री